बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है जी, टोयोटा की गाड़ी है जी, पाकिस्तान से मॉडल और जापान। ये तमाम गाड़ियों में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है जी। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो स्टीयरिंग रोक रोक के चलता है, तो कभी लेफ़्ट साइड काटते हैं तो गाड़ी लेफ़्ट साइड हो जाती है, राइट साइड काटते हैं तो राइट साइड हो जाती है। देखेंगे किस चीज़ में प्रॉब्लम है, इसको कैसे हल करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को ज़रूर एंटर करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जब भी आप देख सकते हैं स्टीयरिंग रोक के चलता है, यानी कि इसमें किस चीज़ में प्रॉब्लम होगा, यानी कि फंस के चलता है, रोक रोक के चलता है। जब आप एक गाड़ी को राइट साइड काटते हैं तो राइट साइड हो जाता है, लेफ़्ट साइड काटते हैं लेफ़्ट साइड हो जाता है। तो इसका काम शुरू करेंगे। तो मैं अपने दोस्तों के साथ भी ये चीज़ शेयर करता हूँ। ये तमाम गाड़ियों में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, आपकी गाड़ी पावर है, अगर पावर वाली सादी गाड़ी में नहीं है, ये पावर वाली गाड़ी का ये इस तरह का इशू हो जाता है। ये देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे जी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। तो इसका काम शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या चीज़ चेक करेंगे वो मैं अपने दोस्तों को साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। सबसे पहले हम इसका क्रॉस चेक करेंगे जी। अगर क्रॉस जाम हो जाए तो स्टीयरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। ये जो रुक रुक के चलता है, एक्सी गाड़ी, टोयोटा की जितनी भी गाड़ियाँ, इसके आगे ये होंडा की, तो इसके आगे ये कवर लगाता है, इसके नीचे क्रॉस होता है जी। सबसे पहले इसका क्रॉस खोलेंगे। क्रॉस खोलने के बाद इसको क्रॉस को पहले चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर नेक्स्ट काम क्या करना है वो भी मैं अपने दोस्तों को साथ साथ गाइड करते हैं। सबसे पहले इसका कवर उतारते हैं जी। ये जो इसके 4-5 बोल्ट हैं, 10 नंबर के बोल्ट खोलने हैं। खोलने के बाद इसके क्रॉस नीचे आ जाएगा, उसको भी चेक करेंगे। तो ये कवर हमने इसका ओपन कर दिया जी। ओपन करने के बाद इसका क्रॉस को चेक करेंगे। क्रॉस अगर जाम होगा तो उस वजह से स्टीयरिंग में प्रॉब्लम आती है। तो क्रॉस को सबसे पहले इसका ये 12 नंबर के बोल्ट खोलेंगे। खोलने के बाद इस क्रॉस को अंदर वाला ये बोल्ट पहले आपने लूज़ करना है। ये 12 नंबर का लूज़ करेंगे तो नीचे वाला भी बोल्ट आपने खोलना है। खोलने के बाद क्रॉस को पीछे धकेलना है, धकेलने के बाद आगे करके इसको निकाल देना है। ये तो इसका दोस्तों तरीकाकार। तो क्रॉस को पहले चेक करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है वो भी मैं तफसील से अपने दोस्तों को बताऊँगा। तो ये हमने इसका क्रॉस खोल लिया जी। खोलने के बाद ये क्रॉस एक गोली इसकी जाम थी जी, तो इसको हमने अभी तेल की मदद से इसको क्लीन करेंगे। तो एक साइड इसकी सही है, दूसरी साइड इसकी हल्की सी इसमें रोक रोक के ये आगे पीछे होता है। तो इसको करेंगे जी। इसको हल्का सा, अगर एक साइड लूज़ है, इसको हल्का सा प्रेस भी करा सकते हैं। तो इसको तेल की मदद से इसको सही रमा करेंगे जी। करने के बाद इसको गाड़ी में इसी तरतीब से फिट करेंगे जी। फिट करने के बाद इसका फिट करने का तरीकाकार भी अपने दोस्तों को बताऊंगा, क्योंकि आपने कट के साथ कट मिलाना है ताकि आपका बोल्ट आसानी से लग जाए। ताकि अगर बोल्ट में कट के साथ कट इसका नहीं मिलाएंगे तो आपका बोल्ट नहीं लगेगा, तो आपका स्टीयरिंग लूज़ भी हो सकता है। तो इसको अच्छी तरह आपने टाइट करना है। उसके बाद ये चीज़ फिट करने के बाद इसका स्टीयरिंग एडजस्ट करेंगे नीचे से। तो वो तरीकाकार भी अपने दोस्तों को बताऊंगा। तो क्रॉस को हल्का हल्का हमने प्रेस करवाया है जी। करवाने के बाद इसको फिटिंग का तरीकाकार बताऊंगा जी, इसको कैसे फिट करते हैं आप। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको ये नज़र आ रही है जी इसकी सेंटर, तो आपको ये छोटा सा नुक्ता नज़र आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इस साइड से इसको डालना है जी। स्टीयरिंग घुमाओ ज़रा, इधर पकड़ के रखो, थोड़ा सा नीचे करो। तो आपको इसका ये छोटा सा अगर कट में दिखा सकूं तो ये आपको कट नज़र आ रहा है। ये कट आपने क्या करना है जी, ये सेंटर आपको इसका नज़र आ रहा है, ये वाला ये कट आपने इसके सेंटर में डाल देना है जी। इस तरीके से आपने इसको फिटिंग करनी है जी।
इस तरीके से इसको, ताकि आपने काट के साथ इसका काट मिलाना है ताकि आपका बोल्ट सही तरीके से टाइट हो जाए। अगर आप काट के साथ काट नहीं मिलाएंगे तो आपका बोल्ट लगेगा नहीं, तो ये अंदर से चूड़ियाँ स्लैप कर देगा। आराम से आपने बिठाने के बाद दोनों काट बराबर करने हैं। करने के बाद इसको बिठा के अपनी जगह इसको आपने आराम से बोल्ट लगा देना है। बोल्ट आपने हाथ की मदद से लगाना है जी। दोनों जो बोल्ट हैं 12 नंबर के, इनको अच्छी तरह आपने टाइट करना है। टाइट करने के बाद इसके बाद स्टीयरिंग इसका एडजस्ट करेंगे जी, फिर इसकी गाड़ी की ट्राई करेंगे। उसके बाद ये गाड़ी के हम नीचे आ गए हैं जी। उसके बाद इसकी एडजस्ट करेंगे जी। ये होता है इसका एडजस्ट का नट लगा हुआ है, आपने इसको हल्का सा लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद इसके अंदर जो गरारी लगी हुई है इसको हल्का सा लूज़ करना है या टाइट करना है। तो अगर आपका स्टीयरिंग रुक रहा है तो उसको हल्का सा लूज़ करें, अगर ज़्यादा नरम है तो इसको हल्का सा आप टाइट करें। तो ये प्रोसेस भी आपने लाजमी करना है। तो ये करते हैं जी। करने के बाद फिर गाड़ी की ट्राई करेंगे। ये नीचे हर गाड़ी के नीचे स्टर्न बॉक्स होता है, तो उसके साथ ये एडजस्टिंग का नट होता है। अगर आपका स्टीयरिंग ज़्यादा लूज़ है तो इसको टाइट करें, अगर ज़्यादा ज़रा टाइट है, रुकता है, तो इसको हल्का सा आपने लूज़ करना है। तो दोस्तों ये गाड़ी हम रोड पर लेके आ गए हैं, तो हमारी गाड़ी बिल्कुल सेट हो गई है जी। अभी इसमें कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल रुक के नहीं चलता। ये आप देख सकते हैं एक हाथ की मदद से। तो ये क्रॉस का प्रॉब्लम होता है और एडजस्ट का प्रॉब्लम है दोस्तों। तो ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत काम की चीज़ थी। मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ लाजमी शेयर की जाए, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्तों ने ये कमेंट किया था। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों में मसले होते हैं, जो मसला होता है वो हम हल करते साथ साथ वीडियो बना के अपने दोस्तों को चेक करवाते हैं जी, ताकि मेरे दोस्तों को इस चीज़ का फ़ायदा हो। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरे और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।